नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज हम कार्तिक माह के व्रत के महत्व, कथा एवं पूजा विधि के विषय में चर्चा करेंगे। भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम एवं एकता का भाव जगाना है। चौमासे या चातुर्मास के 4 महीने की विशेषता सभी प्रांतों में अलग अलग बताई गई है। प्रांतों के अनुरूप इनका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। वैसे तो भारत में वर्ष भर ही त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्योहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में राधा दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं। यह स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ, उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर हो जाते हैं, जीवन को वासनाओं से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में व्रत करने एवं स्नान का बहुत अधिक महत्व है। आध्यात्मिक ऊर्जा एवं शारीरिक शक्ति संग्रह करने में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इसमें सूर्य की किरणों एवं चंद्र किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मन मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इसलिए शास्त्रों में कार्तिक स्नान और कथा श्रवण महात्म्य पर विशेष जोर दिया गया है। धार्मिक कार्यों के लिए यह मास सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अश्विन शुक्ल पक्ष से कार्तिक शुक्ल पक्ष तक पवित्र नदियों में स्नान ध्यान करना श्रेष्ठ माना गया है। श्रद्धालुगण गंगा तथा यमुना में सुबह सवेरे स्नान करते हैं। जो लोग नदियों में स्नान नहीं कर पाते, वह सुबह अपने घर में स्नान व पूजा पाठ करते हैं। कार्तिक माह में शिव, माँ गौरी, सूर्य, भगवान विष्णु, भगवान गणेश, श्री राधा गोविंद की पूजा की जाती है। उनके मंदिर में दीपदान किए जाते हैं। इस माह में भगवान विष्णु का पुष्पों से अभिनंदन करना चाहिए। तुलसी माता की पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि तुलसी के पत्ते पंचामृत में डालकर भगवान को स्नान करवाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। तुलसी में अनंत औषधीय गुण भी विद्यमान है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने इन्हें विष्णु प्रिया कहकर पूजनीय माना है। देवशयनी एकादशी से देवोत्थान अर्थात देव उठनी एकादशी तक 6 माह तुलसी की विशेष पूजा होती है। कार्तिक के माह में तो इनका अत्यधिक महत्व बढ़ जाता है। तुलसी माता की कथा सुनी जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है, आंवले की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा की जाती है, तुलसी के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। इसके साथ ही पीपल के वृक्ष की भी परिक्रमा की जाती है। इस मास में आप जितना दान तप व्रत करेंगे, आपको उतना ही श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। कार्तिक माह की षष्ठी को कार्तिकेय व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। स्वामी कार्तिकेय इसके देवता हैं। इस दिन अपनी क्षमतानुसार दान भी करना चाहिए। यह दान किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। कार्तिक माह में पुष्कर, कुरुक्षेत्र तथा वाराणसी तीर्थ स्नान
तथा दान के लिए अति महत्वपूर्ण माने गए हैं। कार्तिक माह में की गई पूजा व उपवास तीर्थ यात्रा के बराबर शुभ फल जितना होता है। कार्तिक माह के महत्व के बारे में स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में देखने को मिलता है। कार्तिक माह में किए गए स्नान का फल 1 सहस्त्र बार किए गए गंगा स्नान के समान, 100 बार माघ स्नान के समान माना जाता है। ऐसा भी मान्यता है कि जो फल कुंभ व प्रयाग में स्नान करने पर मिलता है, उतना फल कार्तिक माह में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने से मिलता है। इस माह में अधिक से अधिक जप करने चाहिए और भोजन दिन में एक समय ही करना चाहिए। जो व्यक्ति कार्तिक माह के पवित्र माह के नियमों का पालन करते हैं, वह अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। कार्तिक मास में दीपदान। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीपदान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। यह कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है कि वे हमारे जीवन को प्रकाशित करें, जीवन के अंधकार को दूर करें और हमें प्रकाश देने की कृपा करें। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीप प्रज्वलित करने का बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक माह में तुलसी माता की पूजा की जाती है। तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, इससे शरीर निरोग रहता है। कार्तिक माह में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं, इससे शरीर निरोग रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान भी किया जाता है। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इस दिन तुलसी दान, अन्नदान, गाय दान एवं आंवले के पौधे का दान का भी महत्व बहुत अधिक है। कार्तिक में पशुओं को हरा चारा भी खिलाना चाहिए। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं और अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। कार्तिक माह में भगवान के नाम जप एवं नाम संकीर्तन का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक का महीना 12 महीनों में बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। पुराणों में कार्तिक मास के स्नान, व्रत, तप आदि के लिए बहुत सी विधियां बताई गई हैं। कार्तिक के पूरे माह में स्नान, दीपदान, तुलसी विवाह, कार्तिक कथा का महात्मा आदि सुनते हैं। ऐसा करने से अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है व पापों का नाश होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि कार्तिक का महीना उन्हें बहुत ही अधिक प्रिय है। इस महीने में किया गया थोड़ा सा भजन भी बहुत ज़्यादा फल देता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं कहा है कि कार्तिक माह मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, तिथियों में एकादशी और महीनों में मुझे कार्तिक प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इस माह में पाठ पूजन करता है, वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी मुझे अधिक प्रिय है। उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल मिलता है। कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि पर व्यक्ति को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। कार्तिक के पूरे महीने में मांस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग करना चाहिए। प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। इन दिनों में फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। इसके साथ ही तख्ते या बक्से पर सोया जा सकता है। इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त